फिल्म की शुरुआत न्यू मैक्सिको की एक सुनसान डिजर्ट को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खून से लथपथ एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है। साइंटिस्ट हालात को समझ रहे थे कि तभी एक खतरनाक म्यूटेंट वहां पर आ जाता है। म्यूटेंट सभी साइंटिस्टों को कुल्हाड़ी से मार देता है। म्यूटेंट मरे हुए लोगों की लाशों को घसीटते हुए एक पहाड़ी की तरफ ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक सुनसान गैस स्टेशन को दिखाया जाता है। उसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तभी अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे वह जाग जाता है। फिर वह किसी रूबी नामक पुकारता रहता है और उसे ढूंढते हुए पास के इलाके की तरफ चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वापस गैस स्टेशन की तरफ आता है तो उसे वहां पर एक पड़ा हुआ बैग दिखाई देता है। बैग को देखते ही वह गुस्से में चिल्लाता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन कुछ देर बाद वापस बाहर आता है और बैग को उठाकर फिर से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जब उसने बैग खोला तो उसमें से एक कटा हुआ कान और कुछ कीमती ज्वेलरी मिलती है। इस समय बाहर किसी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि एक परिवार ट्रिप पर आया हुआ था। इस परिवार में पिता कार्टर, माँ एथिल, बेटा बॉबी, बेटी ब्रेंडा, बड़ी बेटी लेन और उसका पति डग। उनकी नन्ही बच्ची कैथरीन थी। जब वे गैस स्टेशन में अपनी गाड़ी में डीजल भरवा रहे थे तभी गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता के बारे में बताता है जो पहाड़ियों के बीच से होता हुआ जाता है। उन्होंने समय बचाने के लिए इस शॉर्टकट रास्ते पर जाने का फैसला करता है। तभी अचानक सड़क पर एक स्पाइक स्ट्रिप आ जाता है, जिससे गाड़ी के टायर पंचर होकर फट जाते हैं, जिससे कार्टर का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट जाता है और गाड़ी जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। इसी दौरान उनके दोनों कुत्ते डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। कार्टर गाड़ी की हालत जांच रहा होता है कि गाड़ी अब चलने लायक नहीं रही, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि कोई दूर से चुपचाप उसे देख रहा होता है। तभी उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। यह देखकर ब्रेंडा टेलर का दरवाजा खोलती है और कुत्ता मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ी की तरफ काफी दूर निकल जाता है। फिर उसे कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और पहाड़ की ओर देखने लगता है। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वह देखकर पलटता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह डरते हुए उन निशानों का पीछा करता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे अपना कुत्ता मृत अवस्था में मिलता है। यह भयानक दृश्य देखकर बॉबी बुरी तरह से घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और उसी समय लाल कपड़े में एक लड़की वहां आती है जिसका नाम रूबी होता है। वह एक अजीब और विकृत दिखने वाली बच्ची है। जैसे ही लड़की ने खून की बूंदें लड़के के शरीर पर गिरती हुई देखी, तभी वहां ऊपर की ओर देखती है जहां उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग डिजर्ट में चलते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाता है जहां पर कई पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई होती है। जब वापस जाकर ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि सारी गाड़ियां टूटी फूटी और ख़राब हालत में होती है। उधर कार्टर रात होने से पहले गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है और वहां मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह एक कमरे में जाकर देखता है जहां एक बैग रखा होता है। बैग में एक कटा हुआ कान और कुछ अजीब सा सामान होता है, जिसे देखकर उसे सब कुछ संदिग्ध लगने लगता है। फिर वह अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे दूसरे कमरे में दाखिल होता है। उस कमरे की दीवार पर कई अखबार की कटिंग चिपकी हुई थी। तभी उसे पता चलता है कि यह इलाका कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग का साइट होता था। रेडिएशन के कारण कुछ लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए। हालांकि रेडिएशन से उनका शरीर भयानक रूप से विकृत हो गया था। यह सब देखकर कार्टर को हालात की गंभीरता का अंदाजा हो जाता है और उसे तुरंत अपने परिवार के पास लौटने का फैसला करता है। जैसे वह गाड़ी स्टार्ट करता है, हेडलाइट सीधे बाथरूम की ओर पड़ती है जहां उसे कैथरीन के पैर दिखाई देते हैं। सावधानी से कार्टर बाथरूम की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है जहां अंदर गैस स्टेशन का मालिक बैठा होता है। वह शराब पी रहा था और उसके पास एक बंदूक रखी होती है। मालिक उन सब घटनाओं का जिम्मेदार खुद को बताता है। यह बोलकर अपने आप को गोली मार लेता है। तक यह सब देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वापस कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह रियर व्यू मिरर में देखता है, उसे पीछे की सीट पर एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वह तुरंत एक बंदूक उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उस पर जोरदार हमला हो जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर हमलावर उसे एक ट्रॉली में टांग कर माइन
माइंस की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। उधर जब बॉबी देर तक वापस नहीं आता तो ब्रेंडा उसे ढूंढने बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रूबी अब भी बेहोश पड़े बॉबी के पास बैठी होती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वह उसे वापस ट्रेलर तक ले जाती है, लेकिन बॉबी ने अपने साथ हुई सारी बातें छुपा देती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर के बाद ट्रेलर के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर बॉबी ने सबको अंदर ही अंदर रहने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर देखने लगता है। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कुत्ते की जंजीर टूटी हुई मिलती है। वह कुत्ते को आवाज़ देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त पीछे से डग आ जाता है और अचानक बॉबी के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे बॉबी बहुत डर जाता है। डब सबको बताता है कि उसे रास्ते में एक गहरा गड्ढा मिला है और आसपास कहीं भी कोई रास्ता या हाईवे नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वह कार्टर के बारे में पूछने लगता है कि क्या वह अब तक नहीं लौटा। इतनी गंभीर बात होने के बाद भी बॉबी चुप रहता है। उसने अपने साथ हुई घटना किसी को नहीं बताई। तभी डग बोला, अगर कार्टर 12 बजे तक वापस नहीं आता है तो इसके बाद हम उसे ढूंढने निकलेंगे। इसी दौरान ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट अंदर घुस जाता है। ब्रेंडा हेडफोन लगाए हुए होती है, इसीलिए उसे किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उधर बॉबी एक चट्टान तक पहुंच जाता है। तभी वहां से अचानक किसी की अजीब हंसी सुनाई देती है। यह सुनकर वह डर जाता है। इस वक्त ब्रेंडा की नींद खुल जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, म्यूटेंट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। इधर बॉबी दौड़कर डग और लिन को जगाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही डग और लिन उठते हैं, बॉबी घबराकर उन्हें बताता है कि वह इस जगह पर अकेले नहीं है, लेकिन लिन ने कहा कि ऐसी जगह पर कोई रह ही नहीं सकता। तभी बॉबी उन्हें मरे हुए कुत्ते के बारे में बताता है। तभी ट्रेलर के अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। जब सब लोग ट्रेलर के अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी वह म्यूटेंट एक बटन दबा देता है। उसी वक्त एक पेड़ से बंधे कार्टर के नीचे आग लग जाती है और वह जिंदा जलने लगता है। यह सब देखकर लोग कार्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इसी बीच किसी को भी ट्रेलर के अंदर घुसते हुए उस खतरनाक म्यूटेंट का पता नहीं चलता है। टग आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सबके सामने कार्टर दर्द से तड़पता रहा और जलकर मर जाता है। तभी उसे छोटे कैथरीन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी लिन ट्रेलर की तरफ देखती है और कुछ अजीब महसूस करती है और देखती है कि एक म्यूटेंट आदमी उसकी बेटी को पकड़े हुए था और दूसरा ब्रेंडा को दबोचने की कोशिश कर रहा होता है। लिन तुरंत एक पैच उठाती है और म्यूटेंट को मारती है। जब वह दोबारा मरने जाती है तो वह लिन का हाथ पकड़ लेता है और बच्चे पर बंदूक तान देता है ताकि वह शांत रहे। इसके बाद वह लिन पर ही हमला करने की कोशिश करता है। उधर एथल भी ट्रेलर के अंदर आ चुकी होती है। तभी दूसरे म्यूटेंट उसे देख लेता है और बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। अंदर म्यूटेंट जैसे ही ब्रेंडा को मारने के लिए बंदूक उठाने लगता है, लिन हिम्मत दिखाती है और उसके पैर में स्क्रू कसने वाला पैच घूंप देता है, जिससे म्यूटेंट गुस्से में आ गया और लिन के सर पर ही गोली मार देता है। इसके बाद म्यूटेंट लोग छोटी सी बच्ची को उठाकर ट्रेलर से बाहर निकल जाते हैं। तब तक म्यूटेंट वहां से जा चुके होते हैं। उसकी पत्नी लिन की लाश जमीन पर पड़ी हुई होती है और बच्ची भी वहां गायब हो जाती है। यह देखकर डक पूरी तरह टूट जाता है। उधर एक म्यूटेंट दूर से यह सब देख रहा होता है। अचानक परिवार का कुत्ता आता है और उसे म्यूटेंट को बेरहमी से मार देता है। इधर ट्रेलर के अंदर इथेल अभी जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। बॉबी जैसे ही अंदर का हाल देखता है, वह गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब हमें म्यूटेंट्स का पीछा करना चाहिए। इस वक्त उन्हें ट्रेलर के बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। बॉबी तुरंत ट्रेलर के दरवाजे की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर डक धीरे धीरे बाहर आ जाता है, यह देखने की वहाँ क्या है। बाहर जाकर वह देखता है कि एक म्यूटेंट मरा हुआ पड़ा था। उसी वक्त उसका कुत्ता भी वापस लौट आता है। अचानक वॉकी टॉकी से उसकी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। ये सुनते ही वह गुस्से से बौखला उठता है। अगली सुबह डग अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ता है। कुत्ता उसे एक माइंस तक ले जाता है जहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स की कब्रें बनी हुई थी। इसके बाद कुत्ता उसे माइंस की दूसरी ओर ले जाता है। वहाँ से डग को दूर एक गांव दिखाई देता है। डग उस गांव में पहुंचता है और एक घर से अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनता है। जब वो उसे बचाने की कोशिश करने ही वाला होता है, तभी एक म्यूटेंट्स वहां आ जाता है जो किसी की लाश को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। यह देखकर डग जल्दी से
पास खड़ी एक पुरानी कार के अंदर छुप जाता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन जल्दबाजी में वह अपने कुत्ते को उसी कार में बंद छोड़ देता है। फिर वह चुपचाप उसे घर के अंदर चला जाता है। अंदर वह देखता है कि एक म्यूटेंट महिला टीवी देख रही होती है। धीरे धीरे छिपते हुए बच्चे तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी म्यूटेंट महिला उस पर अचानक हमला कर देती है। जब डक को होश आता है तो वह खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाता है। उसे एक म्यूटेंट अपंग दिखाई देता है। डग उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह म्यूटेंट कोई जवाब नहीं देता है। तभी अचानक एक दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और डग पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हमले में डग की एक उंगली कट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता और बड़ी मुश्किल से उस म्यूटेंट को मार गिराता है। तभी वहाँ एक और म्यूटेंट शोर सुनकर पहुंच जाता है, लेकिन डग उसे अचानक पकड़ लेता है। डग पहले उसके पैर पर वार करता है और फिर कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। इसी दौरान एक अपंग म्यूटेंट वॉकी टॉकी पर एक मैसेज भेजता है कि डग की बेटी को मार डालो, लेकिन जैसे ही वह पलटता है डग का कुत्ता उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद डग एक एक घर जाकर कैथरीन को ढूंढने लगता है। वहाँ उसे कई अजीबे और विकृत बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। वहाँ नहीं होती, बल्कि एक सुअर का बच्चा रखा हुआ होता है। असल में रूबी, जो म्यूटेंट्स में से थी, बच्ची को लेकर वहां से भाग चुकी होती है। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर से डग को अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यह देखकर डग बिना समय गवाए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उनके पिता की लाश को खा रहा होता है। जब वो उसे देखते हैं तो वह गुस्से में आकर हमला करने दौड़ता है। जैसे ही म्यूटेंट उस ट्रेलर का दरवाज़ा खोलता है, तभी ट्रेलर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वह मर जाता है। उधर डग लगातार रूबी का पीछा करता रहता है। थोड़ी देर के बाद वह उसके पास पहुंच जाता है। रूबी कैथरीन को डग के पास सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और खतरनाक म्यूटेंट वहां आ जाता है और डग पर हमला कर देता है। डग बिना देर किए उस म्यूटेंट पर गोली चला देता है। इसके बाद रूबी कैथरीन को डग की गोद में दे देती है, लेकिन जैसे ही डग अपने बच्चे को गोद में लेता है, तभी पीछे से वही म्यूटेंट फिर से उठ खड़ा होता है। यह देखकर रूबी बिना सोचे समझे उस म्यूटेंट के साथ खुद को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। दोनों की मौत वहीं हो जाती है, लेकिन वह डग और उसकी बेटी की जान बचा लेती है। उधर तभी ब्रेंडा को एक म्यूटेंट जिंदा मिलता है। ब्रेंडा उसे कुल्हाड़ी मारकर खत्म कर देती है। आखिर में डग अपनी बेटी और कुत्ते के साथ सुरक्षित वापस लौट आता है। तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक सपोर्ट से मुझे और भी ऐसी वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।